जो है हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बच्चों वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका एस एच हमारी बॉडी के अंदर एस एच कोई फंक्शन या कोई इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन ये दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि हमने स्किप कर दी क्योंकि मैं पहले एनाटमी पढ़ाना चाह रही थी, तो मैं एम्ब्रियोलॉजी में आपको बताऊंगी एपोफोरोन और पैराफोरोन किस स्ट्रक्चर के रेमिनेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली कौन सा स्ट्रक्चर था जिससे एपोफोरोन और पैराफोरोन बने थे, ये बल्कि आपके वो भी आता है, एक एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, यानी कि रेमिनेंट पार्ट्स हैं ऑफ दोज एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जिनसे फर्दर हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने थे। क्लियर, डन। अगला हमारे पास ये कंटेंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो कंटेंट्स कौन से थे, यूट्राइन ट्यूब्स थे, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है, एपोफोरोन, पैरोफोरोन, यूट्राइन एंड ओवेरियन वेसल्स। वेसल्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज बोथ, लिम्फेटिक्स और नर्व्स भी यहीं से रन कर रही होती हैं। अच्छा, द नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। अब हमें पता है कि यूट्रस एक 30 to 40 ग्राम एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एंटीवर्टिड है, एंटीफ्लक्स्ड है या रिट्रोवर्टिड है। अब ऐसे स्ट्रक्चर का प्यारे बच्चों कोई ना कोई सपोर्ट भी तो होना चाहिए ना, वरना ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं होगा तो ये सर्विक्स से होता हुआ बाहर वेजाइना की तरफ बल्ज आउट करना शुरू करेगा। समझ रहे हो आप लोग। इन्वर्टेड पियर अगर आप खड़ा करने की कोशिश करो, क्या ये खड़ा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वर्टेड पियर खड़ा नहीं होगा until and unless you provide support at the lateral sides of that inverted pier. Am I clear? चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली भी अपने जहन में लेके आओ तो यूट्रस इज जस्ट एन इन्वर्टेड पियर। ठीक है, इन्वर्टेड पियर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसका वेट कितना है, 30 to 40 ग्राम्स। तो अगर तो एक इन्वर्टेड पियर को हम विच इज़ 30 to 40 ग्राम्स रखें तो वो खड़ा नहीं होता अनटिल अनलेस लेटरली, एंटीरियरली और इन्फीरियरली हम इसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड ना करें। क्लियर। तो अगर देखें तो नेचुरली हमारे इस इन्वर्टेड पियर यानी कि यूट्रस, ये जो कि एक मोबाइल ऑर्गन है, और फर्दर जाके जब यूट्रस ग्रेविड होगा बच्चों, ठीक है, जब इसका वेट भी इंक्रीज़ होगा, इसकी वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज़ होगी, और इसके अंदर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा की अपनी वेस्कुलराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेट फर्दर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो क्या होगा कि इस तरह का जो ग्रेविड यूट्रस है इट विल कोलैप्स कह दो, या फिर आप ये कह दो कि इसकी बल्ज आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसकी जो नेचुरली आप सपोर्ट ऑर्गन्स पढ़ते हो उसमें देखो कि हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जिसने इस यूट्रस को सपोर्ट किया हुआ है। सो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी सपोर्ट, और इसको हम लोग सेकेंडरी सपोर्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अच्छा, सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, यस, प्रोलैप्स इज़ द बेस्ट टर्म विच वी कैन यूज़। ठीक है, ओके, एक्सेलेंट यार, आप लोग तो बड़े लाइक हो। अच्छा, okay, support of the uterus is a mobile organ which undergoes extensive changes in size and shape during the reproductive period of life. ठीक है, नॉर्मली तो हमने कहा कि इट्स जस्ट 30 to 40 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है, जबकि हमारा जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो रहा है और फिर जाके फीटस की डेवलपमेंट तक इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिव चेंजेस आ रही होती हैं। इट इज़ सपोर्टेड एंड प्रिवेंटेड from sagging down or prolapse by a number of factors that are chiefly muscular and fibromuscular. Clear? अब हम नीचे इन स्ट्रक्चर्स को और इस सपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइमरी सपोर्ट कौन से हैं और क्या है हमारे पास सेकेंडरी सपोर्ट कौन से हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी सपोर्ट, तो प्राइमरी सपोर्ट क्या है हमारे पास, इट इज़ मस्कुलर और द एक्टिव सपोर्ट। तो यूट्रस का सबसे पहले हमेशा याद रखो पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम क्या है बच्चों हमारे पास, इट इज़ द एक्टिव सपोर्ट और इट इज़ अ शीथ ऑफ मसल्स। अगला हमारे पास है पेरिनियल बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास है पेरिनियल बॉडी। उसके बाद हमारे पास है यूरोजेनिटल डायफ्राम। क्लियर, हमें पता है यूट्रस के बिल्कुल आगे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो यूरोजेनिटल डायफ्राम है, एक हमारे पास पेल्विक डायफ्राम है और एक हमारे पास पेरिनियल बॉडी है, यानी कि दो डायफ्राम्स और एक पेरिनियल बॉडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी सपोर्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है,
अगर आप देखो प्राइमरी के बाद अगला हमारे पास है फाइब्रोमस्कुलर या फिर मैकेनिकल सपोर्ट। पहले तो हम लोग मस्कुलर सपोर्ट करके आए ना, मस्कुलर सपोर्ट के बाद अगला हमारे पास है फाइब्रोमस्कुलर, ठीक है। तो उसमें हमारे पास लिगामेंट्स हैं बेसिकली। तो कौन सा लिगामेंट है? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है। ये हमारे पास क्या है? फाइब्रोमस्कुलर या फिर मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है। अगर आप सेकेंडरी सपोर्ट को देखो तो वही जो हमने अभी ब्रॉड लिगामेंट पढ़ के आए हैं, और यूट्रो सर्वाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, और एक हमारे पास है रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एम आई क्लियर? रेक्टोवेजाइकल फोल्ड जो है वो हमारे पास क्या, यूट्रोवेजाइकल फोल्ड हमारे पास ये है कि यूट्रस और आगे वेजाइकल टर्म हम यूज़ करते हैं बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के लिए, यानी कि आगे की तरफ यूट्रोवेजाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, यानी कि यूट्रस से आगे की तरफ जो एक फोल्ड मौजूद है यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान, वो सेकेंडरी सपोर्ट है। और दूसरा हमारे पास है रेक्टो वेजाइनल सपोर्ट, यानी कि सर्विक्स के नीचे वेजाइना है, वेजाइना से पीछे क्या है हमारे पास? रेक्टम है। रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सेकेंडरी सपोर्ट्स प्यारे बच्चों फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है। और कौन कौन से फोल्ड्स हैं? अगर आप आगे का फोल्ड देखो तो आगे क्या है? वेजाइकल। तो खुद ही याद रखो कि यूट्रो वेजाइकल फोल्ड है, और पीछे की तरफ क्या है? रेक्टम है, तो रेक्टो वेजाइनल फोल्ड कर लो, याद रह जाएगा ये सेकेंडरी सपोर्ट आपको। सेकेंडरी सपोर्ट में एक तो ब्रॉड लिगामेंट है, और दूसरा हमारे पास फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है। आगे की तरफ आप देखते हो तो यूट्रोवेजाइकल फोल्ड है, पीछे की तरफ आप देखते हो तो रेक्टोवेजाइनल फोल्ड है। एम आई क्लियर? सो दीज आर द सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। लेकिन जो हमने प्राइमरी पढ़े थे वो जो मेजर या एक्टिव या मस्कुलर या फाइब्रोमस्कुलर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। एम आई क्लियर? समझ आई? रिवाइज कर दूं? ओके एक्सीलेंट डॉक्टर सहर। अच्छा जनाब, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूट्रस जो है एक ऑर्गन है जिसने फर्दर जाके क्या होना है? बल्कि होना है, और इसके अंदर एक्सटेंसिव चेंजेस आनी है, ठीक है। तो यूट्रस की सपोर्ट के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सपोर्ट, और अगला हमारे पास है सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट में फर्दर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, मस्कुलर सपोर्ट या एक्टिव सपोर्ट, और दूसरा हमारे पास है फाइब्रो मस्कुलर सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जबकि सेकेंडरी सपोर्ट में हमारे पास एक तो ब्रॉड लिगामेंट है, और दूसरा क्या है? फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है। और फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, आगे की तरफ जो पेरिटोनियम फोल्ड है वो वेजाइकल पेरिटोनियम का फोल्ड है, पीछे की तरफ जो है वो रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। क्लियर? आसान है? ओके सबसे पहले हमने ये कर ली सेकेंडरी सपोर्ट को एक्सप्लेन। अब सबसे पहले जो हम प्राइमरी सपोर्ट पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चों, एक्टिव सपोर्ट या मस्कुलर सपोर्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। तो उसमें हमारे पास दो डायफ्राम्स हैं। कौन कौन से डायफ्राम्स? दो हैं, और एक बॉडी है। तो डायफ्राम्स में कौन कौन से डायफ्राम्स आ जाते हैं बच्चों? तो वो हमारे पास है पेल्विक डायफ्राम और यूरोजेनिटल डायफ्राम है। जबकि बॉडी कौन सी है? पेरिनियल बॉडी है। क्लियर? अगला हमने पढ़ा कि फाइब्रोमस्कुलर या मैकेनिकल। तो फाइब्रोमस्कुलर या मैकेनिकल में हमारे पास क्या थे? मैक्सिमम लिगामेंट्स थे, ठीक है। तो लिगामेंट्स में कौन कौन से हैं? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकरडॉर्ट है, ठीक है, और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस हैं। सारे के सारे लिगामेंट्स हैं। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, उन्होंने मेंशन किया होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो हमेशा याद रखो ये प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्राइमरी में भी फाइब्रोमस्कुलर या मैकेनिकल सपोर्ट। एम आई क्लियर? अच्छा जनाब, आई थिंक के ये हो गया क्लियर, और ये आप लोग याद भी कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग जी यूट्रस के रिलेशंस याद कर लेते हैं।